सचिन ने ऐसे मील के पत्थर गाड़े हैं जिन्हें उखाड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर लगता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में सचिन के नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड दर्ज है, तो वहीं चोटों से भी उनका काफी पुराना नाता रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सचिन को अब तक लगी चोटों पर। सचिन को पहली इंजरी 1999 में कमर की मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की वजह से हुई थी। बात की जाए 2001 में मास्टर ब्लास्टर को एड़ी में लगी चोट से जूझना पड़ा था, तो 2003 में इंजरीज का भी उनका। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीत सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, जितना प्यार देश की जनता या ये कहा जाए कि लोग करते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ उनके खेल की वजह से, लेकिन ये देखा जाए कि अक्सर चोट से भी वो जूझते रहे हैं। जितना लंबा करियर रहा है, काफी बार इंजरीज का भी सामना उनको करना पड़ा है, और अब लेटेस्ट ग्रोन इंजरी जिससे वो परेशान है। तो क्या वजह रही है सबकी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आजकल जो लेटेस्ट इंजरी उनकी है उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो जो साफ दिखाई देता है कि टू मच क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है, जिसकी वजह से उनके मसल्स प्रॉपर रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और उनको इंजरीज हो रही हैं। दरअसल हर एक मसल का एक खास रिकवरी पीरियड होता है, और अगर उस वो रिकवरी पीरियड के दौरान भी अगर हम उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे उसे प्रैक्टिस सेशन में हो चाहे उनका ट्रेनिंग सेशन में हो, तो इन इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेन रीज़न उनका जो इस समय इंजरीज का उनके होने का वो यही है कि जो बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग वो कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा जी। तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो टू मच एक्सपोजर हम कह सकते हैं कि टू मच प्लेइंग क्रिकेट वो उनको कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि काफी उम्मीदें जब सचिन तेंदुलकर खासतौर से मैदान में है या आपकी टीम में है तो बहुत उम्मीदें रहती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरा दारोमदार उन पर रहता है। दैट्स ट्रू। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिन को अब थोड़ा सा ख्याल इन चीज़ों पर रखना पड़ेगा, उनकी फिटनेस के ऊपर भी, उनकी बेसलाइन फिटनेस को पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 30 इयर्स के बाद जो है हमारी कुछ खास जो एक एजिंग का जो प्रोसेस है हमारा, वो नेचुरल प्रोसेस है कि हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ लेवल कम होगा, हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस कम होगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई पुराने ऐसे हमारे जैसे ग्राहम गूच वगैरह भी कई क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी लेट भी वो खेलते रहे और काफ़ी फिट थे। तो यही चीज़ें इस समय मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा सचिन को कि उन्हें भी अपनी बेसलाइन फिटनेस पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये टू मच क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा उन्हें अपने आप को, जिससे कि वो इन तमाम इंजरीज से अपने आप को बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, सचिन के साथ साथ आजकल अनिल कुंबले भी चोटिल हैं और काफ़ी परेशान वो भी हैं, तो क्या एक बड़ी वजह है, मान रहे हैं कि 30 साल की उम्र के बाद एक तो दबाव जो आपकी मांसपेशियों पर होता है वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, शायद यही समस्या अनिल कुंबले के साथ भी है? जी हाँ, बिल्कुल भी यही समस्याएं हमारे हर दूसरे खिलाड़ी के साथ हैं कि जहां तक रिकवरी का सवाल है तो बहुत ज़्यादा फर्क तो रिकवरी के लिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 30 इयर्स के बाद। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आराम की तो सलाह आप देते ही हैं, लेकिन कितना पीरियड रहना चाहिए उस आराम का, कितनी ड्यूरेशन तक, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर बात की जाए अनिल कुंबले की या सचिन तेंदुलकर की, एक तरह से बैकबोन है टीम के लिए, तो वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उनको शामिल किया जाना बेहद जरूरी है ऐसा लगता है, और इस वजह से भी उनको काफी आराम नहीं मिल पाता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जहां तक अगर हर इंडिविजुअल की रिकवरी एबिलिटी की बात करें तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहली चीज़ तो उनके पर्सनल असेसमेंट्स होते हैं, और सिर्फ उन असेसमेंट्स के ही थ्रू पता चल सकता है कि किन किन मसल्स की को कितने दिनों में रिकवर होना चाहिए। और इसके अलावा उनकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए कई तरीके की थेरेपेटिक मोडालिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो शायद अभी हमारे यहाँ नहीं होता है, और उन थेरेपेटिक मोडालिटीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये रिकवरी पीरियड काफ़ी फास्ट हो जाता है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर तब भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट होता है तो ये थेरेपेटिक मोडालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती हैं और इंजरीज होती हैं, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस ने रोटेशनल जो पॉलिसीज़ अपनाई हुई हैं, उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो वो रोटेट करते रहते हैं और ज़्यादातर बहुत कम इंजरीज उनको होती हैं। जी, और साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी जिस तरह से इंडियन टीम में जगह मिलती जा रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि सीनियर खिलाड़ियों पर दबाव कहीं ना कहीं कम तो हो रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी चोटिल रहने से काफी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। ये डिस्कशन हम, ये बातचीत आपसे आगे भी जारी रखेंगे, कौन कौन से और खिलाड़ी हैं जो अक्सर परेशान रहते हैं इस तरह की इंजरीज से, और क्या किया जा सकता है और किस तरह से रिलीफ उनको मिल सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में और भी कई खिलाड़ियों के बारे में जो टोटल हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है। और कल खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है। अहमदाबाद में टीम को मिली करारी हार रह रहकर भारत को सचिन की गैर मौजूदगी का एहसास करवा रही है और अब कानपुर टेस्ट भी भारत को सचिन के बगैर ही जीतना है। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सचिन के बगैर टीम इंडिया काफी कमजोर नजर आती है, जिस तरह से हालिया मैच में हमने देखा भी और कानपुर में अगले टेस्ट में भी सचिन के बगैर ही टीम इंडिया को खेलना पड़ेगा। काफी वक्त से इंजरी से परेशान है सचिन तेंदुलकर। हमारे साथ डॉक्टर सरीन लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सरीन, ये आपसे जानना चाहेंगे 12 दिन के आराम की उनको सलाह दी गई है और क्या लगता है उसके बाद भी वो परफेक्ट शेप में है खेलने के लिए अभी फिलहाल? देखिए, अभी तो जैसे मैंने कहा, जब तक पर्सनल असेसमेंट्स ना हो तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो फिट हैं कि नहीं है। लेकिन जो क्रैम्प, जो प्रॉब्लम उनको हुआ है उसमें जनरली 2 से 3 हफ्ते तक लगते हैं उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब उनके पर्सनल असेसमेंट्स होंगे और तभी कहा जा सकता है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं आगे, क्योंकि तमाम तरीके के असेसमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है कि क्या उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ उस लेवल पे है कि नहीं जिस पे एक बल्लेबाज का होना चाहिए, उनका मस्कुलर एंडोरेंस उस लेवल पे है कि नहीं, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस उस लेवल पे है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी जो फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं उनमें ये सारे टेस्ट इन्वॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि कई बार इन टेस्ट की वजह से भी इंजरीज हो जाती है, क्योंकि कई एजिलिटी के टेस्ट वगैरह होते हैं या एक्सीलरेशन या स्पीड के जो टेस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं, उसमें भी इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि केवल उनके इंजरीज के अगर सिर्फ टेस्ट किए जाएंगे तो शायद उन्हें खेलने दिया जाएगा और इन टेस्ट के अलावा बाकी नहीं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं कि नहीं। जिस तरह से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि फिटनेस टेस्ट के दौरान भी आपको इंजरी हो सकती है, साथ ही साथ ये जो फिटनेस टेस्ट होते हैं पूरा पैरामीटर नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि काफी सारे टेस्ट होते हैं ये परफेक्टली बताने के लिए कि आप पूरी तरह से ठीक हैं या नहीं खेलने के लिए। तो किस तरह के टेस्ट होते हैं फिटनेस टेस्ट जब एक खिलाड़ी का लिया जाता है? क्या कुछ चीजें देख करके कह दिया जाता है कि वो खेल पाने के लिए ठीक है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर करूं कि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं, यहाँ पहले तो 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि फिट फॉर प्ले और दूसरी चीज है फिट टू प्ले। अगर हम फिट टू प्ले की बात करते हैं तो अगर आपको इंजरी नहीं है तो आप खेल सकते हैं, और जहां तक बात करते हैं अगर हम फिट फॉर प्ले की तो उसमें जो कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक फास्ट बॉलर, एक मीडियम पेस बॉलर, एक स्पिनर, एक बैट्समैन और विकेट कीपर, इन सबको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और ये जितने भी फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, चाहे हम कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस की बात करें, उनके मस्कुलर एंडोरेंस की बात करें, उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें, डिफरेंट जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, या एजिलिटी की या स्पीड या एक्सीलरेशन की बात करें, तो इन सब का अलग अलग रेशियो, इन सब के अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं और उसी हिसाब से इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, चाहे हम वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें, चाहे कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग की बात करें या फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की बात करें, तो तभी उससे तय होता है कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि हफ्ते में उन्हें कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि किस लेवल तक उनको अपनी ट्रेनिंग को करना है, और इसी तरीके से कितना ड्यूरेशन उनको देना है और क्या करेक्टर होना चाहिए एक्सरसाइजेस का। और इन तमाम चीजों के बाद ही ये बताया जा सकता है कि वो फिट है कि नहीं है। हालांकि पहले देखिए, पहले ये होता था कि कुछ खास सीजन होते थे, ऑफ सीजन, इन सीजन और प्री सीजन हुआ करते थे, और उसी हिसाब से खिलाड़ियों को अपना प्रिपरेशन करना होता था और ये इंजरीज इतनी नहीं होती थी। और अब चूंकि इतना ज्यादा फास्ट क्रिकेट होता जा रहा है और इतना फ्रिक्वेंट होता जा रहा है क्रिकेट, इसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाते हैं और इंजरीज के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे अभी 2020 शुरू होगा और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इन इंजरीज के चांसेस और बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए फिटनेस के अलग अलग पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग किसको देनी है, कितना एक्सरसाइज उसको करना है, ये सब भी डिसाइड करना उनके फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा रहता है। तो अगर गेंदबाज टोटल है या फिर बल्लेबाज टोटल है तो उसको रिकवर करने में लगने वाला समय और साथ ही साथ उसकी जो इंजरी की जो फॉर्म है वो भी अलग होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि उनकी सिवियरिटी जो है इंजरीज की अलग होती है। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंजरीज अगर होती हैं तो फास्ट बॉलर्स को होती हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स में जिस तरीके के मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं। और चाहे आप आशीष नेहरा की बात करें, बालाजी की बात करें या लेटेस्ट श्रीसंत की बात करें, इरफान पठान भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को से जूझते रहे, और कई ऐसे आप ज्यादातर देखेंगे हमारे फास्ट बॉलर्स ही इंजर्ड होते हैं। और इस वजह से इन लोगों का रिकवरी भी उसी तरीके से अलग अलग होती है। अब अगर मैं सिर्फ इन सब के अलावा जहां तक अगर इंजरीज की हम बात करें तो 2 तरीके की इंजरीज हैं, मैं यहाँ क्लियर करूं कि पहली तो एक्यूट इंजरी है जो कभी भी किसी भी समय हो सकती है, फॉलिंग की वजह से या किसी इंपैक्ट की वजह से या थ्रोइंग की वजह से, और दूसरी जो इंजरी है दैट इज क्रोनिक इंजरी, या जिसे हम
ओवर यूज इंजरी बोलते हैं, जो धीरे धीरे होती है और हमें उसका पता नहीं चलता, और उसके बाद उसको रिकवर होने में भी काफी टाइम लगता है। तो जो एक्यूट इंजरीज हैं, चाहे वो एक्यूट इंजरीज हों चाहे वो क्रोनिक इंजरीज हों, इन दोनों से बचा जा सकता है अगर वो अपनी बेसलाइन फिटनेस को प्रॉपर ध्यान देते हैं। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ ट्रेनिंग, और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं अलग होती है, उनका न्यूट्रिशन भी अलग होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस में एक न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसमें एक फास्ट बॉलर को कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कितना फैट लेना है, मीडियम पेस बॉलर, इन सब का अलग, इवन वाटर इनटेक तक अलग अलग होना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर सलीम, ये डिस्कशन, ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, और फिलहाल वाकई एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सचिन पिछले काफी वक्त से अनफिट चल रहे हैं, और कानपुर टेस्ट में भी टीम इंडिया का हिस्सा वो नहीं रहेंगे, जिससे कि काफी डबल डोल स्थिति टीम इंडिया की हो सकती है। लेकिन चोटों का नाता सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही नहीं रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टीम में और भी खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस टीम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी हाल ही में उंगली और एड़ी की चोट से परेशान चल रहे थे, लेकिन टीम के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कल के मैच के लिए ईशांत ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट की प्लेइंग 11 में ईशांत को जगह मिल सकती है, जबकि कप्तान कुंबले का फिटनेस टेस्ट कल मैच से पहले होगा। कप्तान कुंबले ग्रोइन इंजरी से परेशान चल रहे हैं। कल फिटनेस टेस्ट के बाद ही कुंबले के खेलने पर तस्वीर साफ हो सकती है। डॉक्टर सारंग, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या वजह रहती है कि खिलाड़ी बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, अगर अनिल कुंबले की हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि गेंदबाज जो रहते हैं उन्हें रिकवर होने में आमतौर पर ज्यादा वक्त लगता है, यही वजह शायद हो सकती है कि अनिल कुंबले भी पिछले काफी वक्त से अनफिट हैं, ग्रोन इंजरी से परेशान है वो, यही एक वजह है कि दबाव उन पर भी लगातार उतना है। देखिए, किसी भी इंजरी होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, इवन साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत रीजंस हो सकते हैं किसी भी इंजरी होने के। अगर सरफेस नहीं ठीक है तब भी इंजरीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये, जैसे अभी जैसे मैं कहूँ कि आजकल जो इंजरीज हो रही हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि एक्लिमेटाइजेशन हमारे यहाँ नहीं होता, यानी कि जैसे कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमारे यहाँ होते हैं उसकी वजह से जो एक्लिमेटाइजेशन का टाइम होना चाहिए, मिलना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, वो टाइम भी नहीं मिला, और जिसकी वजह से जब वो इतनी ज़्यादा गर्मी में वो जब खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट्स का लॉस होता है, और उन सॉल्ट्स की वजह से स्पाज्म होने के चांसेस, चाहे वो एब्डोमिनल मसल्स के हों या क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग मसल हो या ग्रोइन मसल हो, तो उन सब में ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हालांकि इंजरीज तो फास्ट बॉलर्स को ही होती है, लेकिन ये जो ग्रोइन इंजरी है ये एक एक्यूट इंजरी है, और ये कभी भी हो सकती है, एक्सीलेट करते समय या आप अपना डायरेक्शन चेंज करते समय, उससे भी आपको इस तरीके की इंजरी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब लगातार अगर हम बात करें, आईपीएल हो गया, आईसीएल हो गया, इतने सब अब क्रिकेट टीम्स हो जाएंगे और इतना क्रिकेट खिलाड़ी खेलेंगे, पहले से ही वो परेशान है काफी, टोटल होने के बावजूद काफी क्रिकेट हो रहा है, उस सब के बावजूद अगर इतना उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो सिचुएशन है वो और बिगड़ सकती है और खराब हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। देखिए, एक हमारी बायोलॉजिकल लिमिट है, अगर उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते हैं, और हम कोई भी स्पोर्ट हो हमें उसके अंदर रहकर के ही खेलना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं या तो उनकी रिकवरी पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान दें, उन तमाम तरीके की थेरेपेटिक मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करें हम लोग, और बहुत लंबी लिस्ट है उन थेरेपेटिक मोडालिटीज़ की, उनका इस्तेमाल करें जिससे उनकी रिकवरी बेटर हो। और इसके अलावा जो अगर वो रोटेशनल पॉलिसीज जैसे जो होती हैं कि हमारे पास ज़्यादा प्लेयर्स भी होने चाहिए खेलने के लिए, तो उससे भी काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। जी बहरहाल डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, अनिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैम, मेरे पैर में एक्सेस प्रॉब्लम रहती है। जी हेलो जी, मैं फुटबॉल खेलता हूँ सुबह स्टेडियम में। जी अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, सरदार जी इसमें काफी कुछ अच्छी चीजें बता रहे थे। जी, तो मेरे हील में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करनी चाहिए उसके लिए। जी बहरहाल अनिल जी, आपने प्रोग्राम देखा और बात हमसे की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर साहब, जिस तरह से फिटनेस की हम बात करें तो शायद उसी से जुड़ा उनका सवाल है। बहरहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम सचिन तेंदुलकर की ही बात करें तो काफी कम उम्र पर उन्होंने खेलना शुरू किया, लगभग 19-20 साल का सिलसिला हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह होती जा रही है कि इतना लंबा समय आपको क्रिकेट खेलते हुए हो गया, इसलिए भी जो इंजरीज हैं वो काफी जल्दी रिकवर नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमने शुरू से ही अपनी बेसलाइन फिटनेस पे अगर हमने ध्यान दिया है
और प्रॉपर ट्रेनिंग हमने करी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमने लिया है। इसके अलावा रिकवरी एबिलिटीज़ के ऊपर हमने हमेशा ध्यान रखा है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और उन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर हमने ध्यान रखा है। और इन सब चीज़ों के अलावा हर तरीके के इंटॉक्सिकेंट, अगर अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह से हम दूर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक खेला जा सकता है। और अभी मैं समझता हूँ और इन सब चीज़ों के ऊपर अगर अभी भी सचिन और ज़्यादा ध्यान देंगे तो आने वाला, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ तो शायद वो वर्ल्ड कप भी खेल पाएंगे। जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक दर्शक हमारे जानना चाह रहे थे, आपसे एक राय लेना चाह रहे थे, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं अनिल लखनऊ से। जी हाँ, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी इंजरी को इस तरीके से नहीं बताया जा सकता जब तक कि हम असेसमेंट ना कर लें कि उनका किस तरीके की इंजरी है। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है उनकी इंजरीज की, क्या रीजंस रहे हैं और क्या वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उन स्पोर्ट में होने वाली जो कॉमन जो इंजरीज होती हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। फिर उस असेसमेंट के बाद फिर कुछ खास तरीके के टेस्ट होते हैं, कुछ MRIs वगैरह हमें कराने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या, क्योंकि ऊपर से इंजरी को नहीं बताया जा सकता कि वो बोन उनकी फ्रैक्चर हुई है या कोई टेंडन उनका रप्चर हुआ है या लिगामेंट में इंजरी है या मस्कुलर इंजरी है, तो बिना उसके देखे तो ट्रीटमेंट बताना इसका बड़ा मुश्किल है। जी, बहरहाल डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और अपनी राय सामने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश सचिन क्यों है अनफिट। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमेशवान न्यूज़। नमस्कार। अच्छे बल्लेबाज 4 runs or 5 runs in an over.